फ्रेंड्स, माई सेल्फ राम। आज का मेरा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्सरसाइज। गाइस, आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्सरसाइज। गाइस, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको एंड तक देखना है और एक सेकंड के लिए भी इस वीडियो को मिस नहीं करना है। लेकिन इससे शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज इस चैनल पर जो नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आइए देखते हैं ये सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इससे पिछले वाला वीडियो लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखा कृपया उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, तभी ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ पाएगा, क्योंकि मैं इसमें फार्मूला नहीं लिखा हूँ। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में केवल आपको दो चीज़ों का ध्यान देना है, दो तीन चीज़ों का ध्यान देना है। क्या है? सबसे पहले तो आप सेंटेंस को पहचानिए और इसमें पहचानने के बाद इसमें ये देखिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। मैं हेल्पिंग वर्ब बता दे रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका हैड बीन। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद टाइम के लिए सिंस या फार का यूज किया जाएगा। ये पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने लिखवाई है, कृपया उसको आप जरूर देखें। मैं हिंट के लिए आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या यूज होगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब में क्या कौन सी फॉर्म यूज होगी। आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैड बीन। हालांकि देखिए इसमें क्या दिख रहा है? रहा था, रही थी। तो आप सोचेंगे यहाँ पे वाज या वर का यूज़ किया जाएगा। वाज या वर का यूज़ नहीं किया जाएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज़ किया जाएगा। क्योंकि इस सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें समय दे दिया जाता है, किसी समय से पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम एक होता है, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, एक होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, समय के अंदर, अंतराल का समय के अंदर, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो आप इसको देखिए सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहला सेंटेंस है वह, मान लीजिए अगर होता वह खेल रहा था तो क्या हो जाता? सिंपल बन जाता, ही वॉज प्लेइंग, इस तरह से बन जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है? वह सुबह से खेल रहा था, तो हम सुबह के लिए हम क्या लिखेंगे? देखिए से के सेंस में सिंस या फार का यूज किया जाता है और सुबह के लिए तो आप जानते हैं मॉर्निंग लिखा जाता है। तो कब कहाँ पे सिंस का यूज होगा, कहाँ पे फार का यूज कहाँ पे होगा, तो आप इस वीडियो लेक्चर में आप यही सीखने वाले हैं। देखिए सेंटेंस कैसे बनता है, बहुत ही आसान सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश ज़्यादा करिए। वह सुबह से खेल रहा था। कौन खेल रहा था? वह खेल रहा था। रहा था, खेल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा कंटिन्यूअस टेंस है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समय दे दिया गया है सुबह से, तो क्या होगा? ही हैड बीन। अब क्या है? खेलना, फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, ही हैड बीन प्लेइंग। कब से खेल रहा था? सुबह से। सुबह से के लिए क्या लिखा जाता है? एक पर्टिकुलर टाइम है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा? सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस गाइस बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे और आप भी सेंटेंस को बहुत आसानी से बना पाएंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वह 2 बजे से खेल रहा था। वह खेल रहा था, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। आप सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का ही यूज करेंगे, बाकी कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं आएगी। वह सुबह से, वह 2 बजे से खेल रहा था। ही, बाकी यही चीज़ लिखा जाएगा, ही हैड बीन। उसके बाद क्या है? खेल रहा था, प्लेइंग। ही हैड बीन प्लेइंग। कब से खेल रहा था? 2 घंटे से, 2 बजे से। 2 बजे से लिए क्या लिखा जाता है? सिंस 2 o'clock। देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बन जा रहा है। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मुकेश 2015 से यहाँ रह रहा था। कब से रह रहा था? 2015 से। ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन रह रहा था? मुकेश रह रहा था। यही मेरा सब्जेक्ट है, पहले आप सब्जेक्ट लिखिए मुकेश, उसके बाद हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब, मुकेश हैड बीन। उसके बाद रहने को हम मेन वर्ब कहते हैं, यानी कि लिव मीन्स होता है रहना, उसकी आईएनजी फॉर। मुकेश हैड बीन लिविंग हियर। कब से रह रहा था? 2015 से। ये एक पर्टिकुलर समय है जब से रह रहा, कब से रह रहा था? 2015 से। उसके लिए क्या लिखा जाएगा? सिंस 2015 से। मुकेश हैड बीन लिविंग हियर सिंस 2015 से मुकेश यहाँ रह रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस, हम 1 घंटे से टीवी देख रहे थे। हम देख रहे थे, सिंपल है, वी के लिए हम लिखा जाता है वी। ये है प्लूरल सब्जेक्ट। वी हैड बीन टीवी देख रहे थे। वी हैड बीन वॉचिंग। क्या देख रहे? कब से देख रहे थे? 1 घंटे से। क्या देख रहे थे? टीवी।
अब ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में आया है टीवी, क्या देख रहे थे? टीवी। वी हैड बीन वॉचिंग टीवी, टीवी शॉर्टकट में लिखा हूँ टीवी। उसके बाद कब से देख रहे थे? 1 घंटे से। 1 घंटे से के लिए क्या लिखा जाएगा? फॉर एन आवर। ये समय है, कब का समय है? 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे से देख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए सिंस का यूज नहीं किया, ये पर्टिकुलर समय नहीं दिया गया है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज किया गया है। मैं पिछले वाले वीडियो लेक्चर में लिखवाया है, अगर आपने देखा होगा तो आप इसको बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, 1 घंटे से। वी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर, हम 1 घंटे से मूवी देख रहे थे या टीवी देख रहे थे, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? क्या वह 2 घंटे से टहल रहा था? देखिए यहाँ पे आया है क्या, तो अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे व्हाट का यूज किया जाएगा। गाइस यहाँ पे WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि आप इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में दे पाएंगे। मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यही सवाल सेम सवाल है, ये सेम क्वेश्चन आपसे है, क्या वह 2 घंटे से टहल रहा था? तो आप किस तरह से आंसर देंगे? अगर टहल रहा होता तो आप कैसे कहते? हाँ टहल रहा था। अगर नहीं टहल रहा होता तो आप कैसे कहते? नहीं टहल रहा था। तो आप इस तरह से आंसर दे सकते थे। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में दे पाते हैं, वहाँ पे WH फैमिली मेंबर नहीं लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पे व्हाट नहीं लिखा जाएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी। गाइस हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखा जाएगा? आप पहले टेंस पहचान लेना। टेंस के हिसाब से अगर सेंटेंस में सबसे पहले क्या आया है, तो जो हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में आती है सबसे पहले उसी की हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद तब सब्जेक्ट लिखा जाता है। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा? क्या वह 2 घंटे से टहल रहा था? क्या, कौन टहल रहा था? वह। सबसे पहले हैड, हेल्पिंग वर्ब यही है हैड, उसके बाद अब सब्जेक्ट हैड ही, उसके बाद अब बीन, हैड ही बीन। ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से लिख देंगे हैड बीन ही, ऐसे नहीं। हैड उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन चला जाएगा। हैड ही बीन, उसके बाद टहलना, हैड ही बीन वॉकिंग, हैड ही बीन वॉकिंग, टहल रहा था। कब से टहल रहा था? 2 घंटे से। 2 घंटे से के लिए क्या लिखा जाएगा? फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन देखिए गाइस, ये आपको आवर्स नहीं पढ़ना है, कई लोग इसको हावर्स पढ़ देते हैं, हावर्स। इसको एच लिखा है जिसको ह ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये एस साइलेंट है, इसको अ पढ़ा जाता है, आवर्स, आवर्स। हैड ही बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से, क्या वह 2 घंटे से टहल रहा था? मान लीजिए निगेटिव होता तो कैसे बन जाता? हैड ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट चला जाता, हैड ही नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, इस तरह से। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मैं 2 घंटे से क्या खेल रहा था? अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में नहीं दे पाएंगे। इस सेंटेंस का पूरा मतलब ही आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या खेल रहे थे। जो कुछ भी खेल रहे थे आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए WH फैमिली मेंबर का यूज किया जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए पहले अगर क्या सबसे पहले लिखा है किसी भी सेंटेंस में, तो सबसे पहले टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के हिसाब से जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है उस सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो जितना पार्ट बचता है उसके बाद सब पार्ट लिखा जाएगा। इसमें देखिए ये क्या सेंटेंस के बीच में आया है, तो यहाँ पे सबसे पहले WH फैमिली मेंबर यानी कि व्हाट का यूज किया जाएगा, और यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। मैं 2 घंटे से क्या खेल रहा था, सबसे पहले क्या, क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट, उसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब हैड, व्हाट हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद अब क्या लिखा जाएगा? बीन, व्हाट हैड आई बीन, उसके बाद क्या है? खेलना, व्हाट हैड आई बीन प्लेइंग, उसके बाद क्या है? कब से खेल रहा था? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, व्हाट हैड आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, व्हाट हैड आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। देखिए गाइस कितना, मान लीजिए यही सेंटेंस अगर निगेटिव हो जाता तो कैसे बन जाता? मैं 2 घंटे से क्या नहीं खेल रहा था, तो क्या हो जाता? व्हाट हैड आई नॉट, तो आई के बाद नॉट चला जाता। हमेशा जब भी नॉट अगर आएगा क्वेश्चन, अगर उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, WH फैमिली मेंबर यूज हो रहा है, तो हमेशा जब नॉट आएगा तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। व्हाट हैड आई बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्या खेल रहा था, मैं 2 घंटे से क्या नहीं खेल रहा था, तो क्या हो जाएगा? व्हाट हैड आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, इस तरह से। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा था? क्यों, अभी देखिए यहाँ पे आया है क्यों। सबसे पहले क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई, तो सबसे पहले आप वाई लिखिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद ही, वाई हैड ही, उसके बाद अब लिखा जाएगा बीन, वाई हैड ही बीन, वह 2 घंटे से, वाई हैड ही बीन, फिर देखिए पढ़ रहा था, वाई हैड ही बीन रीडिंग,
चाहे रीडिंग करिए चाहे स्टडिंग करिए, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज कर सकते हैं। वाई हैड ही बीन रीडिंग, उसके बाद क्या है 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा था, इतना तो आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बच रहा है 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, यहाँ भी देखिए फॉर का यूज किया गया है, फॉर 2 आवर्स। कितना सेंटेंस आसानी से बन जा रहा है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आएगा। गाइस बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक। अगर आप ध्यान से अगर वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे तो आप बहुत आसानी से इसको समझ पा रहे होंगे। बहुत ही आसान है, टेंस में कुछ नहीं, अगर आप ध्यान से अगर देख रहे हैं तो आप बहुत आसानी से टेंस को बना लेंगे और टेंस को सीख जाएंगे। फिर करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है, इसी को देख देख करके प्रैक्टिस करना है कि सर कैसे बता रहे थे। आपको इसी तरह से इंग्लिश में फिर बोलना है। अभी तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, फिर बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह 2 दिन से क्यों दौड़ रहा था। 2 दिन से, देखिए यहाँ भी समय दिया गया 2 दिन से। अब कई लोग इसको कहीं कहीं पर कई लोग वाज या वर का यूज कर रहे थे, हालांकि यहाँ पे वाज या वर का यूज नहीं किया जाएगा। आप देख लीजिए कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब केवल हैड बीन का यूज किया जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, से के सेंस में सिंस या फार, से के लिए क्या यूज होता है, सिंस या फार। तो देखिए वह 2 दिन से क्यों दौड़ रहा था, वह सबसे पहले वाई, क्यों दौड़ रहा था, वाई हैड ही, उसके बाद बीन, उसके बाद दौड़ना मेन वर्ब है, उसके आईएनजी फॉर्म रनिंग, वाई हैड ही बीन रनिंग। उसके बाद कब से दौड़ रहा था, 2 दिन से। ये भी एक क्या है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन ऑफ किसी समय के अंदर का समय है, 2 दिन से दौड़ रहा है। तो क्या होगा, सिंस 2 डेज नहीं होगा, फॉर 2 डेज हो जाएगा। यहाँ पर भी फॉर का यूज किया जाएगा, फॉर 2 डेज। वह 2 दिन से क्यों दौड़ रहा था, बहुत ही आसान टॉपिक है गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सुबह से वर्षा हो रही थी। गाइस ये आपको नहीं समझ में आएगा, जो बेसिक लेवल के हैं उनको तो नहीं समझ में आएगा। हालांकि यहाँ पे इट का यूज़ किया जाएगा, अभी मैं इट का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया हूँ, अभी टेंस ही चल रहा है। उसके बाद हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, उसके बाद जो ये टेंस पढ़ाया हूँ फिर इसी का मैं पैसिव वॉइस पढ़ाऊँगा। उसके बाद आगे फिर ये देयर का यूज़ कहाँ होगा, इट का यूज़ कहाँ पर होता है, तब ये सब मैं पढ़ाऊँगा। देखिए सुबह से वर्षा हो रही थी तो क्या लिखा जाएगा, इट हैड बीन, इट हैड बीन, इट हैड बीन, वर्षा होना, इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग, वर्षा हो रही थी। इतना आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इट हैड बीन रेनिंग कब से हो रही थी, सुबह से। सुबह से के लिए क्या लिखा जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही थी। मैं सुबह से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से वह सुबह से दौड़ रहा था। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पता है क्या होता है, जिस सेंटेंस में नॉट न आया हो या कोई क्वेश्चन न पूछा गया हो वही होता है मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस। वह सुबह से दौड़ रहा था तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन, सिंपल बन जाएगा ये, ही हैड बीन रनिंग, ही हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से दौड़ रहा था। मान लीजिए निगेटिव होता, वह सुबह से नहीं दौड़ रहा होता तो क्या हो जाता, ही हैड नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से गाइस ये टॉपिक बहुत ही आसान है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। गाइस अगर आपको किसी भी टॉपिक में आपको डाउट लग रहा है तो आप बेझिझक, विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक में। अगर आपको दिक्कत लग रही हो तो अब हम क्या करेंगे, आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया, अभी हमें एक्सरसाइज और करवाना है। मैं थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज इसलिए लेके चल रहा हूँ कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, आपको किस तरह से सेंटेंसेस को बनाना है। गाइस अगर आपको फार्मूला याद हो जाएगा तो आप फार्मूला के हिसाब से सेंटेंस को बहुत आसानी से बना पाएंगे। केवल फार्मूला ही आपको याद नहीं करना है, फार्मूला के साथ साथ फार्मूला तो याद होना ही चाहिए, और टेंस भी पहचान लेना कि टेंस कौन से कैटेगरी का है, उस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उस तरह से आप सेंटेंसेस को बना पाएंगे। तो आपको टेंस पहचानना है और फार्मूला याद करना है और सब्जेक्ट को पहचानना है, सब्जेक्ट क्या होता है। केवल इंग्लिश में 3 चीज़ों का ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। क्या क्या देना पड़ता है, सब्जेक्ट पहचानिए, टेंस पहचानिए और उस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है ये पहचानिए। बाकी हम सेंटेंसेस उसी तरह से बनाया जाएगा जिस तरह से आप अभी तक बनाते चले आ रहे हैं, उसी तरह से बनाया जाएगा। केवल आपको यही 3 चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर गाइस आपको ये वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सभी स्टूडेंट के पास इस वीडियो लेक्चर को आप जितना हो सके उतना शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।